देखिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर बोर्ड में आ सकता है, तो मतलब थोड़ा पैटर्न तो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन देख लिए, सामने क्वेश्चन भी लिखा है आपके और आंसर भी लिखा है, क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। तो आप लोग समझिए कैसे आप लोग करेंगे बोर्ड में, इसको देखें। पहले जो क्वेश्चन लिखा है, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो किससे होती है? कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज जो है कॉनकेव मिरर से फॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी हम बता चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है, हमने ये भी बताया था। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अगर पूछे तो ओम, रेजिस्टिविटी अगर पूछे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम इंटू मीटर, है ना। अच्छा, ये ओम का सिंबल याद रखिएगा। ओम का सिंबल जैसे ये पंडित जी लोग माथे पे लगाए रहते हैं, इस तरह से होता है, इस तरह, है ना। तो ये ओम का सिंबल है, चाहे ऐसे भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट ये होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। क्लियर हो गई बात? आगे देखें। डिवाइस, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, डिवाइस जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो मतलब क्या है? वो डिवाइस या वो थिंग या वो चीज़ जो करंट पैदा करे, है ना, तो वो आपको जनरेटर दिखता है। घर में लाइट चली जाती है शादियों में, तो क्या है? जनरेटर ऑन किया जाता है। अच्छा, जनरेटर ऑन कैसे किया जाता है? अच्छा, जनरेटर का पहली बात दूसरा नाम पता होना चाहिए। जनरेटर को डायनामो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DYNAMO, जनरेटर को डायनामो भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जनरेटर जब स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है भाई? एक इंसान अपनी ताकत लगाता है ना। जो इंसान ताकत लगाता है, फिर एकदम से मतलब यूँ यूँ करता है, खींचता है, या डोरी, या छोटे जनरेटर में डोरी खींची जाती है, ऐसे होता है ना। तो ताकत से चलता है, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, जब इंसान कोई काम ताकत लगाए अपनी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। मैकेनिकल एनर्जी जब इंसान लगाता है अपनी, तो फिर क्या होता है? जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारी जो ताकत होती है किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये अगर पूछा जाए मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन जब होता है, तो वो क्या कहलाता है? जनरेटर, या उसको हम क्या कहते हैं? डायनामो, ठीक है। और जब इसका उल्टा होता है, यानी कि जब इसका उल्टा कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है भाई? टिल्लू जो आपके घर में लगा, ऐसा समझ लीजिए। टिल्लू जो होता है कि आप खटका खोलेंगे, स्विच ऑन करेंगे खटाक से, तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो टिल्लू क्या करता है? मैकेनिकल का काम करता है। यानी हैंडपम्प पहले लगा होता था, हम लोग हैंडपम्प चलाते थे, तो ये यूँ यूँ करते थे, तो ये पानी इसमें से निकलता था। तो यानी कि ये काम हमें नहीं करना पड़ रहा है। ये मैकेनिक वाला काम कौन कर रहा है? टिल्लू कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो हमने बिजली दी, बिजली किस में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। टिल्लू यूँ 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 यूँ, स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, इलेक्ट्रिक मोटर एग्जाम में बोर्ड में इस बार लॉन्ग में आ सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर में से एक चीज़ आएगी, जनरेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई। हमारी आई जो है दूर की चीज़ है, तो जो है फोकस करती है कि दूर की चीज़ है, साफ साफ दिखे तो अपने आप फोकस करती है, थोड़ा साफ दिखने लगती है। पास में होती है तो थोड़ा सा आई मसल्स अपने आप रिलैक्स होती हैं और कंट्रैक्ट होती हैं। तो क्या होता है? ये आई मसल, आई के अंदर सिलियरी मसल्स होती है, CILLIARY, सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये आँखों के पुतली को यूँ पकड़े रहती हैं साइड से यूँ करके, है ना। तो ये बड़ा और छोटा इसको करती हैं। ये बुढ़ापे के साथ जो है ये चीज़ ख़राब होने लगती है आँखों में, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। ये भी एक बीमारी है। आप 3 तरह की बीमारी है, मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। इसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटनेस। क्या होता है? शॉर्ट साइटनेस, साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस। इसमें क्या होता है? इंसान पास की चीज़ देख सकता है, पास की देख सकता है, लेकिन दूर की नहीं देख सकता। पर्सन कैन सी ए नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसे कहते हैं मायोपिया, ठीक है। अब ये बीमारी को दूर करने के लिए, सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस कैन बी रिमूव थ्रू कॉनकेव लेंस। लेंस मीन्स चश्मा। कौन सा चश्मा लगाएंगे? कॉनकेव लेंस।
वो ऐसा होता है जिसमें हम दूर की चीज़ को वो पास करके दिखाता है, क्योंकि हमारी पास की नज़र मजबूत है तो हम पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। तो दूर की चीज़ को पास कर देगा तो आपको वो चीज़ बड़ी दिखेगी, साफ साफ दिखेगी, और आप जो उसको कर पाएंगे, ठीक है, देख पाएंगे सही से। इसके बाद अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस पूछे, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये आँखों की एक बीमारी होती है। इसमें क्या, इसको दूसरा नाम होता है लॉन्ग साइटनेस। क्या होता है? लॉन्ग, SIGHTED, साइटेडनेस लिखते हैं लेकिन पढ़ते साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन दूर की चीज़ आसानी से देख सकता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट यानी कि दूर की चीज़, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ देख सकता है, लेकिन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। तो ये बीमारी को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस और मिरर दो बातें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये लगाएंगे तो दूर की चीज़ को क्योंकि दूर का देख सकते हैं, पास की चीज़ को वो पास का नहीं देख सकते, तो पास की चीज़ को थोड़ा दूर कर देगा ताकि आप वो देख सकें। आपने देखा होगा आपके अब्बा या दादा या जो भी न्यूज़पेपर या कुछ भी देखते होंगे, तो कुछ लोग तो एकदम पास करके देखते हैं, कुछ लोग थोड़ा न्यूज़पेपर को दूर करते हैं आँखों से ताकि वो क्लियरली दिखाई दे। अच्छा, एक चीज़ और तीसरी बीमारी जो है वो क्या है? प्रेस बायोपिया, अभी हमने बताया था, प्रेस PRESBYOPIA, प्रेस बायोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है बोर्ड में। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ये दोनों बीमारी इसके अंदर हो जाती हैं। इसमें मतलब मायोपिया भी होगी और हाइपरमेट्रोपिया भी जो लिखा था, है ना, दोनों बीमारियां होंगी। सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो अभी हम बता रहे थे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में ना, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें मायोपिया भी होगा यानी कि पास की नज़र भी कमज़ोर रहेगी, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर की नज़र भी कमज़ोर रहेगी, सॉरी पास की नज़र सही रहेगी, दूर की कमज़ोर रहेगी। और ये भी होगा कि दूर की नज़र सही थी और पास की कमज़ोर, मतलब दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाएगा। बस सिंपली से याद रखिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाएगा। मतलब मायोपिया में क्या होता है भाई, इंसान को पास की चीज़ दिखती है, कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ नहीं देख सकता सही से साफ साफ। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ देख सकता है, कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। ये बातें लिख लीजिएगा। तो ये दोनों बीमारियाँ जब हो जाती हैं, ये बुढ़ापे में होती हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, एज रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे भी क्वेश्चन बन के आए। एज वाले प्रॉब्लम जो आंखों में होती है वो उसको कहते हैं, सॉरी, प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, ठीक है, बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, ठीक है। ये हमने गलती से लिख दिया था, ठीक है। मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और इसमें आइरिस मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। आंखों की जो आइरिस मसल्स होती हैं, जो आंखों के सिलियरी मसल्स, CILLI, अभी हमने लिखा था आँखों की सिलियरी मसल, ये जो लिखा है, ये मसल कमज़ोर हो जाती है। इसका काम क्या होता है कि ये पुतली जो होती है, प्यूपिल जिसे हम कहते हैं, PUPIL, आँखों में पुतली होती है ना, इसको जो है कंट्रोल करती है, बड़ा या छोटा करती है, मतलब ज़्यादा रोशनी कम रोशनी, है ना, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। थोड़ा सा देख लिएगा ना, अंधेरे में आपकी पुतली जो है बड़ी हो जाती है, ये भी एक क्वेश्चन है। और जब उजाला ज़्यादा होता है ये पुतली छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों? जब अंधेरा होता है तो ये फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, ताकि ज़्यादा और रोशनी इधर से बची कुची जाए और हमें वो अंधेरे में भी कुछ चीज़ें सही से थोड़ी थोड़ी दिखाई दें। और जब ज़्यादा रोशनी होगी तो आंखें ख़राब ना हो, इसलिए छोटी हो जाती है इसका साइज़ प्यूपिल का, है ना। तो आपकी आंखें ज़्यादा रोशनी की वजह से ख़राब ना हो जाए, इससे ये भी मामला है, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा रोशनी यानी दिन में, और ये रात में हमारी पुतली बड़ी हो जाएगी। आप अब दिन में भी लाइट बंद करिए, कमरे में अंधेरे हो जाए, अगर नाइट मोड लगा के जब कैमरा ऑन करें तो अपनी ही पुतली देखिएगा तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अपनी ही पुतली छोटी भी हो जाएगी जब आप धूप में ज़्यादा निकलेंगे। धूप की तरफ देखिए तो एकदम इतनी बड़ी हो जाती, चुद्दी सी हो जाती, पुद्दी सी हो जाती है आँखें, ठीक है। पुतली जो ये होता है ना, असल में ये जो होता है ये प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। और ये आँखें जो होती हैं, जो वाइट पोर्शन होता है आँखों का, ये स्क्लेरा कहलाता है, SCLERA, ठीक है। चलो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो यह बात क्लियर हो गई। प्रेस बायोपिया एग्ज़ाम में आ सकता है, बस आपको इतना लिखना होगा, ये एज रिलेटेड इश्यू है प्रेस बायोपिया। और इसमें क्या होता है,
मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों बीमारी होती हैं। मायोपिया भी हो जाएगा इसमें, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा। और एज रिलेटेड इशू है, एज की वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है बुढ़ापे में ना। और इसके लिए सही करने के लिए आपको, वैसे तो आपको एग्ज़ाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लिख के आएगा, कोई इसकी टेक्निक नहीं इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए। लेकिन चश्मे ऐसे बने हुए हैं, इस तरह से चश्मे आपने देखे होंगे। तो ये वाला जो चश्मा होता है इसमें दोनों काम होता है, पास की चीज़ भी दिखेगी, दूर की चीज़ भी सही से दिखेगी, ठीक है। लॉन्ग मतलब कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगा होता है। अच्छा, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को भी समझिए। एक होता है कॉन्केव लेंस, इसका डायग्राम बनाने को आए या कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, बीच में पतला होता है, किनारे मोटा होता है। ये देखिए यहाँ पे चौड़ाई है, यहाँ पतला है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम कॉन्केव लेंस देखिए ये होता है ना, इसको हम एक नाम से और जानते हैं भाई, यूँ रेस जाती है इसमें और यूँ डाइवर्ज हो जाती है ना बीच से ही। ये इसी कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि इसमें रेस डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, डाइवर्जिंग फैलना, ठीक। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पतला होता है, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि शीशा जो चश्मा हम लोग लगाते हैं वही चीज़ें हैं। तो यहाँ इसमें रेज यूँ जाएगी और यूँ हो जाएगी, यूँ, यानी कि कन्वर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस ये होता है, ऑप्शन आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, ये वाला चश्मा कब लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जब आपको कौन सी बीमारी हो, कॉन्वेक्स लेंस जब आपको लॉन्ग साइटनेस की बीमारी हो। कौन सी? लॉन्ग, SIGHTEDNESS, लॉन्ग साइटनेस की बीमारी हो, यानी कि इसको दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी हो, हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी हो, ठीक है। इसमें होता कि इस बीमारी में क्या, आपको दूर की चीज़ तो दिखती है, कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बट पास की चीज़ सही से नहीं दिखती है। तो आप ये चश्मा लगाते हैं, वो पास की चीज़ को थोड़ा दूर ले जाता है और आपको दिखने लगती है सही से। अच्छा, कॉन्केव लेंस की जो बात करिए अभी पीछे, कॉन्केव लेंस ये कब लगाते, ये इसका ये अलग ऐसे चश्मे कब लगाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये जब लगाते हैं जब आपको मायोपिया वाली बीमारी हो, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस वाली बीमारी हो, है ना। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटनेस है ना, SIGHTEDNESS, शॉर्ट साइटनेस वाली बीमारी हो। इसमें क्या होता है, पास की चीज़ तो दिखती है ना, पास का दिखता है, उसका उल्टा है लॉन्ग साइटनेस, और दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है ना, नहीं, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो मतलब दिखता है, क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जैसे ही ये चश्मा लगाएंगे दूर वाली चीज़ को पास कर देगा और आपको दिखने लगेगा थोड़ा। क्लियर हो गया डाउट? इसके बाद फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड वाई। व्हीकल्स माने गाड़ियाँ, कारें और बाइकें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या रियर व्यू मिरर, यानी कि जिसमें हम, ये कार होती है, कार के साइड में लगा होता है, इसमें हम, ये कार है पूरी और यहाँ पे मिरर लगा होता है, इसमें जो है पीछे की सारी चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ट्रक आ रहा है, यहाँ बस आ रही है, यहाँ कार आ रही है, ये सारी चीज़ें एकदम छोटी जगह में दिखने लगती हैं ना, ठीक है। तो ये जो मिरर होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ मिरर लिखा है, इस पर भी ध्यान दिएगा। अभी जो हमने पढ़ाया था वो लेंस था, जो पढ़ाया था वो क्या था, लेंस, और यहाँ क्या लिखा, मिरर। अब इसको भी समझो, मिरर और लेंस। देखो, एक होता है मिरर, एक होता है लेंस। लेंस में क्या होता है, बहुत सारे ये भी लेंस होते हैं, प्लेनो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेकिन मेन आपको कॉनकेव लेंस पढ़ना है, कॉनकेव जो कि ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये इसमें ये रिफ्रैक्शन होता है इसके अंदर, मतलब रेज़ आर पार चली जाती है ना, जैसे चश्मा हम लोग लगाते हैं, चश्मा जो होता है हमें ट्रांसपेरेंट होती है, ये लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। और मिरर जो होता है हमारे घर में जो लगा होता है एक प्लेन शीशा, तो यही है जो हम प्लेन मिरर जो हम अपने घर में देखते हैं, है ना। वरना जो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर भी होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है, कॉनकेव मिरर भी होता है। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये तो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर था। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, जैसा इसका ये शेप है कॉनकेव लेंस का, ऐसी इसका शेप होता है, लेकिन इसके एक पीछे वाल रेड ऑक्साइड या किसी चीज़ की पॉलिश होती है, सिल्वरी या कैसी भी पॉलिश होती है, ध्यान में नहीं है। तो इधर वाल रिफ्लेक्शन होता है ना, आप देखेंगे तो इधर वाल जैसे ठीक है, तो इधर वाला रिफ्लेक्शन होता है ना। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इसमें जो है अंदर पॉलिश होती है, बाहर वाला फूला होता है, बाहर रिफ्लेक्शन होता है।
इसमें अंदर वाला रिफ्लेक्शन होता है। जैसे चम्मच आप देखेंगे जो जिसके अंदर पानी डालते हैं ये कॉनकेव है, और जिस पीछे वाला जो है फूला हुआ हिस्सा वो कॉन्वेक्स है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज जो है इसका ऑप्शन अगर क्वेश्चन पूछे तो इमेज इसमें इन्वर्टेड फॉर्म होती है। कैसी? उल्टी। इन्वर्टेड मीन्स होती उल्टी, सर ऊपर पैर नीचे, ठीक है। और रियल इमेज इसमें मिलती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके भी पर क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर कैसे बन सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, इसके पहले हमने वीडियो डाली है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी लेकिन उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ठीक है। ये सब समझिए, नोट करिए कॉपी में, एक एक बात अगर ध्यान से सुनी और नोट नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने से, पढ़ने से, ठीक है। रिवाइज़ करना है लास्ट टाइम पे, ये सारी चीज़ें एक जगह नोट करिएगा, संभाल के नोट्स रखिएगा, खोइएगा नहीं, और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन इनसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पर कहीं रखा है ना, तो इमेज जो है कहाँ बनेगी ये बताइए। बिहाइंड द सी है तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, यहाँ पे इमेज बनेगी, नीचे वाला उल्टी है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये सब बातें याद रखनी है। चलिए, पता नहीं कहाँ पहुँच गए, हम ये बता रहे थे मिरर। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर, कार में क्यों ऐसा मिरर क्यों लगाया जाता है, कौन सा प्रेफर किया जाता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इट गिव्स द वाइडर व्यू, ये बहुत चौड़ा व्यू देता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एकदम एक इतनी सी जगह में दिखा देता है, ठीक है। दैट हेल्प द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हर, जो ड्राइवर को हेल्प करता है कि हमारे पीछे कितना ट्रैफिक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, अ कॉनकेव लेंस, लेंस की स्पेलिंग में LENS होता है, लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितनी दी है 15, कॉनकेव है तो माइनस लगेगा। व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट परफॉर्म ए इमेज ऑफ, जब भी इमेज दी है, इमेज की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि ये वी की दी है, जब भी इमेज की जो वैल्यू वी होता है तो वी दिया है माइनस, हमेशा अपने कॉनकेव में माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। और पूछा क्या, व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछिए, ऑब्जेक्ट को कहते हैं यू की, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं यू, यानी हमें यू निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी जो है यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की, तो लेंस में जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला लगता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और जो चीज़ निकालनी है उसको इधर उधर करके अरेंज कर लेते हैं। और मिरर में क्या लगता है, लेंस ना होता, अगर यहाँ पे मिरर का सवाल होता है MIRROR मिरर, तो यही फार्मूला रहता है, बस यहाँ पे प्लस लग जाता है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे, लेंस वाले में माइनस लगेगा, इसमें प्लस, तो लेंस में देखिए निगेटिव n यानी कि निगेटिव, तो ये लेंस वाले में माइनस लगेगा, ठीक है। मिरर तो एक याद रखेंगे अपने आप, मिरर का याद रखें कि मिरर में प्लस होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पे आपको यू निकालना, तो हमने ये फार्मूला लगाया, ठीक है, ये फार्मूला लगाया, दिख रहा है कौन सा फार्मूला, तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। हमें u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको इधर ले गए, इन्होंने इधर ले जाके आप जो है क्या करिए, इसको इधर ले जाइए 1/u को, इसको इसकी जगह पे रख दिए, तो माइनस 1/u इधर गया, प्लस 1/u हो गया, ठीक है। और प्लस 1/f था, ये उधर जाएगा, माइनस 1/f हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। चाहे बनाइए चाहे वैल्यू पुटअप करके डायरेक्ट लिख दिए। तो u की वैल्यू भाई निकालनी थी, है ना, किसकी निकालनी थी, u की। f की वैल्यू -15 थी, v की वैल्यू -10 थी, तो v की जगह पे हमने क्या रख दिया, -10, इसमें कुछ गड़बड़ी की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1/f, तो 1/f ऐसे लिखना था पहले, फिर आपने ये लिखा, u की वैल्यू आपको निकालनी थी, बहुत गलत सर्च किया है इन्होंने, जस्ट अ मिनट। तो इनका तो हमें पता नहीं कहाँ पर कहीं डाउट हो रहा है, हम अपने मेथड से बता रहे हैं, आप लोग को कैलकुलेशन भी आ जाएगी। फॉर्मूला हम ये लगाएंगे 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है, लेंस में माइनस लगता है। अब देखिए f की वैल्यू -15 है, हम f की जगह पे क्या रख देंगे, 1/f बराबर माइनस 1/15 माइनस का, क्योंकि f माइनस लिएगा, कॉनकेव की बात हो रही है। v की वैल्यू v की जगह पे माइनस लगेगा, हमेशा जो भी दिया हो माइनस लगा दिए इसमें, ठीक है। और u माइनस 1/u, u की वैल्यू निकालनी तो हमने ऐसे ही रखा, ठीक है। चाहे आप पहले ही उसको इधर उधर कर लेते फार्मूले को, चाहे ऐसी वैल्यू अपनी जगह पर रख दिए। अब हमें -1/u की वैल्यू निकालनी, तो ठीक है, पहले आप इसको, इस पूरे को आप उधर भेज दिए, तो ये -15 था, ये -1/10 है, उधर जाएगा तो +1/10 हो जाएगा, ठीक है। और इधर बचेगा -1/u,
ठीक है, इक्वल टू के इधर हम इसको इधर ही रखा ना, ये इधर ही रहा, तो इसमें ये माइनस ही लगा रहा। अब इसको एक ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, या इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, वो एक तरीका वो भी है। तो 15 और 10 का एलसीएम, जहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको ऐसे एलसीएम रफ कॉलम में, रफ हमेशा इस साइड में बनाया करिए, ठीक है, जगह नहीं है तो हम इधर बना ले रहे हैं। तो 15 और 10 का आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, और 3 1 दा 3 और 2 1 दा 2, ठीक है, 2 3 दा 6, 6 5 दा 30। ऐसा याद रखिएगा जो इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है, 15 2 दा 30, 10 3 30, ठीक है, तो वही एलसीएम हो जाता है। तो 30 आंसर एलसीएम होगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 15 में माइनस लगा है, ठीक। 10 इधर गया, 10 1 दा 10 प्लस 15, एक मिनट, 15 2 दा 30, 2 1 दा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, जस्ट मिनट, क्या हो रहा है, थोड़ा सा सॉरी, उसमें गलती हो गई हमसे, कभी कभी ध्यान इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये हम वैसे ही कर रहे थे, 1 अपॉन, ये क्या यार, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, है ना, ऐसे कर रहे थे। एफ़ की वैल्यू भाई हमें क्या दी थी, -15 हमने रख दिया था। वी की वैल्यू क्या है, -10, ये हो गया। यू की वैल्यू माइनस यहाँ पर लगेगा ना लाइन से, यू की वैल्यू यू, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस को चाहे बीच में कर लिए चाहे ना करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1/15 माइनस का ही रहा, ये -10 है, ये उधर जब हम इक्वल टू के इधर उधर कोई चीज़ ले जाते हैं तो ये साइन जो होता है वो चेंज होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है, यहाँ कोई साइन ना लगा होता तो ये अपने आप माइनस हो जाता है उधर जाके, तो यहाँ माइनस, तो ये इधर जाके प्लस हो गया। नीचे था हमने ऊपर कर लिया, कोई इशू नहीं है। आप जैसे हमने यहाँ नीचे था, इसको ऊपर कर लिया, कोई इशू नहीं है, आप चाहे नीचे रख के वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इधर क्या है, इक्वल टू, इधर ये यू 1/u माइनस का 1/u इधर ही रहा इक्वल टू के, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम अभी हमने जैसे लेके दिखाया वैसे ही लेंगे, है ना, लेंगे तो वैसे ही, ठीक है। या ऐसे सोच लें कि इन दोनों के टेबल में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है वही एलसीएम होगा। 15 2 दा 30, 10 3 दा 30, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर जो यही है, एलसीएम इसको कह लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 30 हो गया। अब 15 के टेबल में, अब यहाँ से गलती हो रही थी, वो कहीं और पहुँच गए थे तो गलती से हम, अब 15 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 30 आ जाए। 15 के टेबल में 30 2 बार में आता है, तो 2 लिखा, ठीक है। 15 के ऊपर -1 है, -1 दिख रहा है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। प्लस याला प्लस लगाया याला, है ना। 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 10 के टेबल में 30 3 बार में, 10 3 दा 30, 3 यहाँ पे लिखा, 10 के ऊपर क्या था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -1/u चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 1 दा 2, यहाँ पे आ जाएगा -2, है ना, प्लस याला प्लस लग जाएगा ना, 3 1 दा 3, ठीक है। नीचे क्या है हमारा 30, और इधर क्या चल रहा था, -1/u, है ना। क्लियर हो गई बात। तो अब ये -2 + 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा, लेकिन प्लस का बचेगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3 बड़ा नंबर है, उसका साइन प्लस है, 3 से पहले उसका साइन है, 2 से पहले उसका साइन है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो 1 से पहले प्लस लगे, प्लस चाहे लिखो चाहे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर आया 1/30, इधर क्या चल रहा है, -1/u। अब u को क्या करेंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को याले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब u इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो u 1 दा u हो गया, और 30 1 दा 30 हो गया, लेकिन माइनस का, तो यह आंसर आ गया u बराबर -30। और ये याद रखिएगा, ऐसे ही है। सॉल्यूशन का देख लिया सब तरीका। अच्छा, वो जो हम इधर तो उधर चले गए थे कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब ऐसी सिचुएशन जैसे कोई नंबर लिखा 2 + 1/5 इस तरह से लिखा है, या -1/5, तो हम इस केस में यहाँ एलसीएम, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 और 1 को, ठीक है। बड़ी सी लाइन कीजिए, 5 1 दा 5, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 दा 10, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 दा 1, और बीच में जो साइन लगा था चाहे प्लस का या माइनस का वो लगा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में, लेकिन ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई का निशान लगा प्लस या माइनस का निशान है तो वही ऐसे करेंगे, लेकिन एक तरफ डिनोमिनेटर में नीचे यहाँ पे 1 होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए। 10 में देख गया 9/5 आंसर आ जाता है उस हिसाब से, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसी जो तरीका बताया ऐसे ही करिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, देखिए प्रेसबायोपिया आया भी है। व्हाट इज़ प्रेसबायोपिया, हाउ इट इज़ प्रिवेंटेड। तो प्रेसबायोपिया इज़ द ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आइज एबिलिटी, आँखों की एबिलिटी यानी आँखों की कमज़ोरी का, टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट, फिर जो पास में ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करने में दिक्कत होती है, ठीक है। और या हमने जो बताया था वो भी लिख सकते हैं। देयर इज़ नो प्रूवन टेक्निक, इसका कोई प्रूव नहीं है फॉर प्रिवेंटिंग प्रेसबायोपिया, लेकिन हमने बताया याले आप चश्मे लगा सकते हैं। याले कौन से चश्मे आप लगा सकते हैं, याले, है ना, इसमें क्या होता है, ये
इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है व्हाट इज़ लेंस, ये क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ लेंस। तो इसका आंसर अगर ये आएगा, लेंस क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, ड्रॉ रे डायग्राम, ये सब क्वेश्चन पूछे गए, तरह का क्वेश्चन है। तो द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई बिहाइंड द राउंड होल इन द मिडिल ऑफ द आई, यानी कि pupil that changes the shape in order to direct the light so that you can see clearly। तो 2 मेन टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं। इस तरह का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 2 तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, कन्वर्जिंग यूँ जाके रे कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट में मिलती हैं। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि इसमें रे जाके यूँ डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ से डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे ही आंसर क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से अब सॉरी इस तरह का जैसे ये क्वेश्चन आया, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, ये आ गया इनका। तो आप क्या करेंगे, यही आंसर लिख देगा, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ ले जाना है, जितना इतना काम करना पड़ेगा इसको, जितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, ठीक है, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ दिया है ये न्यूमेरिकल दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ऐसे तो आप अपना मोबाइल घुमा लीजिएगा, अब क्या करें। रेजिस्टेंस दिया है, R1 की वैल्यू 10 दी है, R2 की वैल्यू ये दी है, देखिए सब पैरेलल में है, ऐसे पैरेलल में ना इन्होंने देखिए ऐसे किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन हम आपको ये पैरेलल वाला फॉर्मूला कब बताते, पैरेलल मतलब यूँ 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 है ना सर, आमने सामने है ना। तो इसमें क्या है, हम बताते हैं आपको तरीका, इसको इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं हमने बताया अभी, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे आप भाई, R बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे R1 इंटू R2 इंटू R3, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई, तीनों को नीचे ऐड, ठीक है। R1 की वैल्यू 10 हो गई, इंटू R2 की वैल्यू 20 हो गई, R3 की वैल्यू 30 हो गई। अब नीचे तीनों को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। 10 टू द 20, देखिए 3 टू द 6, 6 ऑन द 6, ऊपर देखिए कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लगा लिए, ठीक है। 3 टू द 6, 6 ऑन द 6, ठीक है। 20 10 30 30 30 60, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 10 द 60, आंसर आ गया 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन किया है उसके हिसाब से। इसके बाद अगला कोई उसमें, हाँ उसी सवाल में पूछा गया था करंट क्या है। करंट का फॉर्मूला I बराबर V अपॉन R फॉर्मूला लगाया, ठीक है। R की वैल्यू देखिए हमें 60 ओम मिल गई है। वोल्ट हमें दिया था 20, हम इसको 2 से 0 0 कटा, 2 1 2 2 3 द 6, 2 1 2 2 3 द 6, ठीक है। 3 से आप 1 को जब डिवाइड, सॉरी यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 0 से 0 कटा, 2 1 2 2 3 द 6, 1/3 बचा। अब 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, यानी कि जो नीचे होता है, जो इस लाइन के नीचे होता है वो बाहर रहता है, और जो इस लाइन के ऊपर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो अंदर आएगा। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 द 9 बचा, 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 द 9। तो इन्होंने शायद गलत किया है, तो 0.33 आंसर आना चाहिए, वो भी एम्पेयर में, क्योंकि करंट निकालने, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछता, तो V = IR फॉर्मूला लगाएंगे। I की वैल्यू ये हो गई, यानी कि 0.33, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 से 10 को, तो 0.33 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैथ में क्या होता है, जब भी 10 से हम किसी नंबर, पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। तो आंसर बस इसका हो जाएगा 3.3 वोल्ट, है ना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से करिएगा, आप देखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में इसका होता है भाई, एक आप वो लिए रॉड, उसके चारों तरफ ये कॉपर का तार, तांबे का तार लपेट दिए, और उसको इधर बैटरी में लगा दिए, तो ये चिंबक का काम करने लगेगा, चिपकाने लगेगा चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, अगर ये आता है आपके पास तो आप ये आंसर लिखिएगा, ठीक है। सोलेनॉइड इज द कॉइल ऑफ वायर बाउंडेड अक्रॉस द कॉर्क स्क्रू शेप पिस्टन, यानी कि कोई पिस्टन है उसके चारों बाउंडेड, कॉइल यानी कि मोटीन कॉइल देखी नहीं, गोल गोल, ऐसे ही हमने आप कर दिया। बिहेव देंगे, फिर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सॉफ्ट आयरन कोर विद इंसुलेटेड कवर, सब सारी बातें लिख लीजिएगा। मैग्नेट में आपको पता ही है हमेशा 2 पोल होते हैं,
मैग्नेट हमेशा, जब मैग्नेट होता है इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। कोई भी लोहे को अगर आप मैग्नेट को आप काटेंगे, अपने आप ये जो इधर खाली नॉर्थ पोल नहीं बचेगा, इसके भी अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे, और इसमें भी यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे साउथ बन जाएगा, फिर काटो, फिर इसमें नॉर्थ साउथ पोल दो पोल बनते जाएंगे बाई, क्योंकि मैग्नेट बाई पोलर होता है। और कभी भी आप मैग्नेट को लटकाएंगे तागे में बांध के, तो हमेशा जब यूँ 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 होते 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 जब ये रुकेगा, तो ये इस डायरेक्शन में रुकेगा कि इधर एक तरफ नॉर्थ होगा, दूसरी तरफ साउथ। तो आप समझ जाएंगे इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो आप समझ जाएंगे ईस्ट वेस्ट ऐसे होगा, यानी कि ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, यानी कि नमाज़ इधर को पढ़नी है, ठीक है। सॉरी, वेस्ट की तरफ, वेस्ट जिधर है उधर नमाज़ पढ़नी है, ईस्ट उधर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आंसर क्या आप लिखना है। आसानी से हमने आंसर भी बच्चे से कह के लिखवा दिए, ताकि आप जो है आंसर आप देख सकें क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह से रिएक्शन आ गई, अगर केमिस्ट्री में सेक्शन भी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ये किस तरह की रिएक्शन है, तो आपने देखा ये ए मान लिया जेड को, और कॉपर को बी, सल्फेट को सी, तो क्या कर रहे हैं, ए बी को हटा रहा है। देखिए जिंक कॉपर की जगह पे आ गया है ना, जिंक कॉपर की जगह पे कॉपर अलग हो गया, तो जब ए बी को रिप्लेस करेगा, हटाएगा, तो डिस्प्लेस करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद विच सब्सटेंस यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। अच्छा, पानी में जो गंदगी बैक्टीरिया उससे किससे मरते हैं, कैल्शियम हाइपो CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखिए, CaO Cl2 होता है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोरेट कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट भी कहेंगे, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद जैसे ही एक रिएक्शन दे दी है ना, जब ये एसिटिक एसिड, ये सिरके का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड, सिरके को इंग्लिश में कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट बनता है, CH3CONA H कार्बोनिक एसिड बन जाता है अलग, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन याद रखिएगा, जब कौन किससे रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ठीक है। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी एक नाम फॉर्मल्डिहाइड का नाम पूछ लेता है। फॉर्मल्डिहाइड का क्या नाम होता है, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड वी यूज़ OH एज फंक्शनल, OH यानी कि एल्कोहलिक, इन विच यहाँ कंपाउंड पूछा है ना, OH को कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है वो OH का, CHO एल्डिहाइड होता है, ये सब याद रखिएगा। COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन विच कंपाउंड वी यूज़ OH एज फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनोन, नहीं हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये कीटोन का हो गया। एथिल अल्कोहल, जैसे इसका आंसर आप लिख दीजिएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल लिखिएगा, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए जो आंसर है ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन टाइप इन्वॉल्व ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों काम होते हैं, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल हाइड्रोजन, ठीक है, यही आंसर चाहे लिख सकते हैं। राइट द यूजेज एंड मेथड, जैसे ये है, देखिए जैसे यहाँ पूछा, राइट द यूजेज एंड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो क्या यूज़ है कि भैया आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में यूज़ बनाने में यूज़ होता है ना, लैब रिएजेंट यूज़ होता है। कोई भी अगर यूज़ किसी भी पूछा जाए आपको ना याद हो तो ये वाला ज़रूर लिखिए, इट इज़ यूज एज लैब रिएजेंट, ये सब में लिख सकते हैं, ठीक है। और आग बुझाने में भी यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मेथड लिखा है, कैसे वो बनता है ना, पूछा नहीं था, मेथड ऑफ मेकिंग दैट थिंग है ना। इट इज़ मेड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसे CO2 कहते हैं, ठीक है। ट्रीज़ का ये खाना, ट्रीज़ इसको इनहेल करते हैं जो हम सांस निकालते हैं, और हम जो है सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर पूछ ले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप ये लिखिएगा, मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन दी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर पे बेस है, और मेंडलीफ एटॉमिक वेट पे बेस है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितनी, इसमें क्या होता है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें हम 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लिए, आंसर लिखने को लिख लीजिएगा ये भी। फिर उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये है, हाँ ये पूछा जा सकता है, ये सब शॉर्ट नोट लिखने को आ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखो, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच
फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिप्लेस बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, करिएगा। अगला क्वेश्चन है जैसे क्लिनसिंग एक्शन सोप का क्लिनसिंग एक्शन, तो आप ये लिख सकते हैं व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर हाइड्रोफोबिया एंड सेटाइज, तो लिख दिएगा, जो आंसर दिख रहा है रट लिएगा, थोड़ा सा याद भी करिएगा, समझिएगा भी। इसका अगर ये पूछे होमोलोगस सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 सक्सेसिव नंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। अच्छा देखिए मॉडर्न और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या आप लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये पूरी बात याद रखिएगा। और ये मेंडलीफ में क्या होता था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट के ऊपर ये बेस होता है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर बेस होता है, ये एटॉमिक वेट पे बेस होता है, बस इतना फ़र्क याद रखिएगा। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। एटॉमिक वेट के 2 नाम और हैं, मास नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और मास नंबर, तीनों नाम इसी के हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, इसका नाम यही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एटॉमिक नंबर का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एटॉमिक नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर कह दे कोई एक्स एलिमेंट है, उसके एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके 6 होंगे। हाँ, एटॉमिक वेट अगर पूछ ले एटॉमिक वेट कितना होगा इसका, तो फिर एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट को Z से डिनोट करते हैं A + N, है ना, यानी कि सॉरी एटॉमिक वेट को A से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि Z + N। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A = Z + N। तो एटॉमिक वेट का एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला याद रहेगा, एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर जब भी कहेंगे तो इसको Z से शो करते हैं, एटॉमिक वेट जब भी कहेंगे तो इसको हम A से शो करते हैं। एटॉमिक वेट का क्या फॉर्मूला होता है, A = Z + N, यानी कि जितने नंबर एटॉमिक नंबर है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस कर दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो Z को इधर ले जाओ, A - Z = N, ठीक है। तो वो इतने क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे भी, आप भैया बहुत टाइम हो गया, उसको नोट कर लीजिए।